नमः शिवाय, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? पूर्णिमा की शाम को जब सूरज डूब जाए तो कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें करने से जो भी धन की कमी होती है वह दूर होती है। स्वास्थ्य और जो भी आपसी संबंध होते हैं परिवार में, अगर कोई दिक्कत चल रही हो तो वह भी ज़रूर दूर होती है। तो पूर्णिमा की शाम कुछ ऐसे उपाय करके आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं और पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो इस दिन गंगा स्नान करने से सभी प्रकार के जो कष्ट होते हैं वह दूर हो जाते हैं। अगर आप इस दिन गंगा स्नान ना कर सकें, ना संभव हो तो पानी में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन आप अन्न और वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। इस दिन अन्न वस्त्र का दान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। तो पूर्णिमा तिथि पर दान करने से विशेष पुण्य की हमें प्राप्ति होती है और घर में देवी लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से हमारे हो जाता है। तो इस दिन किसी नदी या आप सरोवर में भी जाकर नदी या सरोवर के किनारे शाम के समय में दीपदान कर सकते हैं और अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और आप समझ सकते हैं कि यह 2023 की साल की जो पूर्णिमा है वह अंतिम है। तो आप 2023 जो जाता हुआ समय है, आप इसमें यह कार्य ज़रूर कीजिए। अगर आप नदी या सरोवर पर नहीं जा सकते तो देव स्थान पर जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में धन धान्य व सुख शांति बनी रहती है। और इसके अलावा आप इस दिन तुलसी पूजा ज़रूर कीजिए। जी हाँ, तुलसी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और पॉजिटिविटी जो होती है, सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। और पूर्णिमा के दिन कुछ उपाय जो हैं वह आप कर सकते हैं और अगर करते हैं तो बेहद अच्छा रहता है। और आप सभी जानते हैं कि पूर्णिमा दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है, आपने खुद ही देखा होगा। इसलिए इस दिन चंद्रमा का विशेष प्रभाव होता है और ऐसे में पूर्णिमा के दिन अगर आप कोई उपाय करते हैं तो बहुत ही जल्दी इसका असर देखने के लिए हमें मिलता है। तो चलिए बात करते हैं उन उपायों की। पहला उपाय है कि पीपल के पेड़ के नीचे आपने माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए यदि आप धन की इच्छा रखते हैं तो आप इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ के नीचे माँ लक्ष्मी का पूजन ज़रूर कीजिए और लक्ष्मी को घर पर निवास करने के लिए आमंत्रित भी कीजिए। इससे लक्ष्मी की कृपा से धन से लेकर संपदा, जो भी आपके दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी चल रही होती है वह भी ज़रूर होती है और सुख का जो है आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। अगला उपाय है, माँ लक्ष्मी के साथ आप विष्णु भगवान की ज़रूर पूजा कीजिए, क्योंकि पूर्णिमा की रात में घर में महालक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और पूजा किसी ब्राह्मण से करवाया जाए तो और भी अच्छा है। अगर आप खुद कर सकते हैं या करते आ रहे हैं तो ज़रूर कीजिए। इस दिन आपने प्रत्येक पूर्णिमा के दिन देखिए, चंद्रमा के उदय होने के बाद साबूदाने की जो खीर होती है उसमें मिश्री डालकर देवी लक्ष्मी को ज़रूर आप भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में अपने घर के सदस्यों में वितरित ज़रूर कीजिए। इससे धन आगमन होता है दोस्तों। अगला उपाय यह है कि अगर आप धन संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर अर्घ दें। और अर्घ देते समय आप अपने मन में अपनी मनोकामनाएं जो हैं वह बोलिए कि वह ये जो मनोकामना है हमारी वह पूर्ण हो, और यह परेशानी, ये समस्या है, आर्थिक समस्या है, वह धीरे धीरे कम हो जाए। तो देखिए, धीरे धीरे यह सभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं दोस्तों। तो अगला जो उपाय है वह यह है कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र या फोटो पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उस पर हल्दी से आपने तिलक करना होता है। उसके बाद अगले दिन आपने सुबह इन कौड़ियों को किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें, या कोई भी ऐसा स्थान जहां आप धन रखते हैं अपने घर का, वहां आप इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांध कर रख लें। ऐसा करने से घर में धन की समस्या दूर होगी और इसके साथ ही
इस बात का भी आप ध्यान रखें कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन ये जो कौड़ियाँ आपने रखी हैं, इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकाल कर माता के सामने रखना है और उन्हें पुनः हल्दी लगानी है, आपने तिलक करना है और फिर अगले दिन उसे लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रख लेना है। मतलब कि हर महीने की पूर्णिमा पर आपने यह कौड़ियों वाला उपाय रिपीट करना होता है। अगला उपाय है कि आपको 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा के दर्शन करने हैं। प्रत्येक पूर्णिमा की रात में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा के ऊपर आप त्राटक कर सकते हैं, लगातार देखना होता है। इस विधि को करने से जातक की नेत्रों की जो ज्योति होती है वह तेज होती है, तो आप यह भी ज़रूर कीजिए। अगला उपाय यह है कि देखिए, यह तो ज़रूरी कार्य हैं जो मैं आपको बता रही हूँ और साथ में यह उपाय भी समझ लीजिए, क्योंकि अगर हम किसी भी श्रद्धा के साथ कोई काम करते हैं तो हमें मन में यह होता है कि हम ये काम करेंगे तो हमारे घर में ये होगा। तो इसी प्रकार से आम के जो पत्तों की तोरल होती है, पूर्णिमा के दिन सुबह के समय घर के मुख्य दरवाजे पर ज़रूर आपको लगानी चाहिए, बांधनी चाहिए। इससे घर के वातावरण में शुभता आती है और यह कार्य करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। काफ़ी आपने देखा भी होगा लोगों को कि यह तोरल कई बार तो साल साल तक लटका के रखते हैं लेकिन चेंज नहीं करते, लेकिन इसको भी चेंज करने का एक समय होता है। तो इसे अवश्य पूर्णिमा के दिन ज़रूर बदलिए तोरल को। अगर मानसिक तनाव के लिए आप परेशान हैं, तो या कोई भी जातक मानसिक तनाव से ग्रसित है या मानसिक परेशानी वो झेल रहा है, तो उसे प्रत्येक पूर्णिमा के दिन अपने हाथ से खीर बनानी है और बनाकर गरीब लोगों को खिलानी है। ऐसा करने से जातक कि जो भी मानसिक तनाव होते हैं या परेशानियां होती हैं मानसिक, वह दूर हो जाती हैं दोस्तों। और भगवान प्रत्येक पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर आपने शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र और फल चढ़ाना चढ़ाना होता है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और इसके साथ ही घिसे हुए सफ़ेद चंदन में केसर मिलाकर भगवान शंकर को अर्पित ज़रूर कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में जो भी कलह कलेश अशांति होती है वह दूर हो जाती है और सुख संपत्ति का घर में आगमन होता है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन किसी शिव मंदिर में रात को शिवलिंग के पास दीपक जलाएं और ओम रुद्राय नमः का मंत्र जाप भी कर सकते हैं। देखिए, पूर्णिमा का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, अच्छे कार्य करने होते हैं हमें। ऐसे में आपको कभी भी पूर्णिमा के दिन तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना होता है और जैसे कि जुआ या शराब आदि नशे या क्रोध या हिंसा, किसी इस प्रकार की कार्य से आपने दूर रहना होता है। इसके अलावा इस दिन बड़े बुजुर्गों अथवा किसी भी स्त्री से भूल कर भी अपशब्द ना बोलें आप। इन चीज़ों से बचिए। और गर्भवती महिलाओं को देखिए, आयुर्वेद के अनुसार पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की चांदनी हर व्यक्ति के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। लेकिन इसके अलावा पूर्णिमा की रात में चंद्रमा के प्रकाश की जो किरणें होती हैं गर्भवती महिलाएं की नाभि पर पड़े तो उस महिला का गर्भ पुष्ट हो जाता है। इसलिए गर्भवती स्त्रियों को विशेष रूप से कुछ समय के लिए पूर्णिमा की रात चंद्रमा की चांदनी में ज़रूर रहना चाहिए। अगर आपके घर में या आपके आसपास या फैमिली मेंबर में कोई गर्भवती महिला है तो उन्हें भी यह उपाय ज़रूर करने के लिए बताइए। देखिए, पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर के देखिए ज़रूरी होता स्वास्तिक बहुत ज़रूरी होता है बनाना। पूर्णिमा के दिन, हर पूर्णिमा के दिन सुबह के समय आपने हल्दी में थोड़ा सा पानी मिला लीजिए, गंगा जल मिला लीजिए और मिलाकर आप घर के मुख्य द्वार पर ओम या फिर स्वास्तिक का चीनी ज़रूर बनाइए। इससे आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है और जो भी नेगेटिविटी होती है वह घर में एंटर नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार से आप टाइम टू टाइम इसको रिपीट करते रहा करें। ओम और स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर अपने घर के मेन डोर पर बनाकर रखिए। तो ये थी छोटी छोटी बातें जो कि बेहद ज़रूरी है। कई बार हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है और बाद में फिर हमें याद आता है कि अरे हमने यह कार्य करना था, यह रह गया। तो यह उपाय, यह छोटे छोटे कार्य करके ज़रूर देखिए पूर्णिमा के दिन। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, साल की अंतिम पूर्णिमा है, तो इसे यूं ही ना जाने दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।